स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिलीजन क्या होता है। कम्युनलिज्म रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्टिकुलर रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटी आइडेंटिफाइज इटसेल्फ एज सेपरेट फ्रॉम अदर्स। ये एक ऐसी बात हुई जो एक कम्युनिटी है, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो, एथनिक कम्युनिटी हो, लैंग्वेज के बेसिस पे कम्युनिटी हो, वो अपने आप को खास समझती है और अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखती है और दूसरों के इंटरेस्ट को पीछे रखती है। तो इस चीज को जो प्रमोट आइडियोलॉजी करती है उसको कम्युनलिज्म कहा जाता है, राइट। एंड पॉलिटिक्स क्या होता है? सेट ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस, उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जेंडर डिवीजन देखा, अब हम सोशल डिवीजन देखेंगे, लेकिन एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन जो कि रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से होता है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिलीजियस डिवीजन। देखिए, जेंडर डिवीजन इज यूनिवर्सल, लेकिन रिलीजियस जो आपका डिवीजन है या डिफरेंस है वो यूनिवर्सल नहीं है, राइट। बहुत सारी कंट्रीज आपकी दुनिया में है, या पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि सब एक जैसे नहीं है, सब एक ही रिलीजन के पीछे नहीं है। देयर इज सो मच डाइवर्सिटी एंड इट्स लाइक स्प्रेडिंग एवरी सिंगल डे, लाइक बहुत ही इंक्लूसिव सोसाइटी बन रही है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को भी अगर देखें, अगर हम अपनी ही कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आप यहाँ की पॉपुलेशन को देखें और यहाँ की पॉपुलेशन कितने डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करती है, कितने मेन स्ट्रीम रिलीजन है और कितने ट्राइबल रिलीजन है। इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री एंड वी हैव सो मच डाइवर्सिटी, राइट। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। एंड वो कंट्रीज भी अगर हम देखेंगे जहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा नहीं है, अगर सेम रिलीजन के भी लोग हैं, उनके बीच में कितना सीरियस डिफरेंस है। जैसे नॉर्दर्न आइलैंड की बात करें, वहां के लोग सेम रिलीजन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बट देयर आर सीरियस डिफरेंसेस। क्यों डिफरेंसेस? किस बेस पे? द वे दे प्रैक्टिस देयर रिलीजन। सम आर प्रोटेस्टेंट, सम आर कैथोलिक, सम आर समथिंग एल्स। तो जेंडर डिफरेंसेस की जब बात करते हैं, तो जेंडर डिफरेंस हमने या जेंडर डिवीजन के बारे में बात की, तो मैंने कहा कि भाई उसको पॉलिटिक्स में भी एक्सप्रेस करना है, एंड जेंडर डिवीजन की बात करें तो यूनिवर्सल है। लेकिन रिलीजियस डाइवर्सिटी इज देयर इन द वर्ल्ड एंड नाउ द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंक्लूसिव। लेकिन जो ये रिलीजियस डिफरेंसेस है, इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज नाउ द सोसाइटी आर वेरी इंक्लूसिव, नाउ द सोसाइटी आर वेरी डाइवर्स, इफ नॉट इंक्लूसिव बट वेरी डाइवर्स। तो वो इंक्लूसिविटी लाने के लिए इन चीजों को, रिलीजन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। उनका यह मतलब नहीं था कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड बी टुगेदर लाइक हैंड इन हैंड। बाय दिस दे मेंट कि जो रिलीजन के मॉरल वैल्यूज है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी रिलीजन है, जो उसके मॉरल्स है, जो उसकी टीचिंग्स है, वही पॉलिटिक्स में गाइड कर सकती है। तो उनका इस चीज का कहने का मतलब था दैट ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, राइट। लेकिन फिर हम कैसे देखते कि पॉलिटिक्स में कैसे बात हो रही है रिलीजन, तो कैसे कैसे मुद्दे हम पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री के, उनका आर्गुमेंट ये रह चुका है कि आज तक जब भी कम्युनल राइट्स हो गए हैं, जब भी आज तक दंगे हो गए, उसमें जो विक्टिम्स है वो यूजुअली रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। उनका ये डिमांड है कि गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, व्हिच मेक्स सेंस। या ऐसे ही औरतों ने अपने आर्गुमेंट औरतों का ज्यादातर आता है अबाउट द फैमिली लॉज एंड इट इज इन ऑल द रिलीजन्स, लाइक दे कम अप विद दिस थिंग कि हर एक रिलीजन में औरतों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसलिए वो अक्सर डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को टू मेक लॉज इक्विटेबल, तो ताकि गवर्नमेंट ही क्या करे, इंटरवीन करे। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू लॉ की बात करेंगे, अंटिल द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 विमेन हैड लिमिटेड इनहेरिटेंस राइट्स। या मुस्लिम लॉ की अगर बात करेंगे, पॉलीगैमी का इशू है, ट्रिपल तलाक का इशू था, ट्रिपल तलाक इंस्टेंट डिवोर्स का इशू था, या कोई भी चीज, ठीक है, गार्डियनशिप का इशू था। या सिखिज्म की बात करें, देयर वर द चैलेंज इन इनहेरिटेंस एंड डिवोर्स। या बुद्धिस्ट लॉज की बात करें, लिमिटेड वुमेन्स राइट्स आर देयर। सो ऑल दीज इंस्टेंस इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जो आइडियाज है, आइडियल्स है, वैल्यूज है, जो डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। जो पॉलिटिकल एक्ट्स है आर नॉट रॉन्ग as long as they treat every religion equally. This is very important. रिलीजन की बातें, रिलीजन के मॉरल्स, रिलीजन की टीचिंग हम पॉलिटिक्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जहां पे हमें लगता है कि पीपल वांट चेंज, वहां पे पॉलिटिक्स चेंज ला सकता है चीजों में। जैसे कि हमने देखा भी अभी कि कैसे औरतों ने डिमांड्स की हैं। हमारे कंट्री में ट्रिपल तलाक इज बैंड, सच थिंग्स आर देयर। या वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स को काफी ज्यादा चेंज उसमें आ गई। सो यस, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कुड गो हैंड इन हैंड एंड इट कुड गो पॉजिटिवली, क्योंकि
देखिए, आप जब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जब आप रिलीजन के आइडियल्स को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करेंगे और पॉलिटिक्स का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे टू मीट द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। अब यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कम्युनलिज्म की वजह से। देखिए, कम्युनलिज्म कम्स फ्रॉम अ वर्ड कम्युनल। कम्युनल का मतलब ही होता है समथिंग रिलेटेड टू अ कम्युनिटी। सो कम्युनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, ठीक। ये एक पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी है दैट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आप कहते हैं भाई कम्युनिटी इज एवरीथिंग, आप उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप कलेक्टिव आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप एक इंसान के जो उसके अपने विचार है या उसका अपना जो प्रेफरेंस है ना लाइफ में, उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। और ये कम्युनलिज्म डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, एंड इट कुड बी माइल्ड, इट कुड बी मॉडरेट, इट कुड बी एक्सट्रीम। आपको किस किस टाइप की कम्युनलिज्म ज्यादातर देखने को मिलते हैं? और इंडिया में अगर हम बात करें, कास्ट कम्युनलिज्म इज देयर, रिलीजियस कम्युनलिज्म इज देयर, लिंग्विस्टिक कम्युनलिज्म इज देयर, सेक्टेरियन कम्युनलिज्म इज देयर, एथनिक कम्युनलिज्म इज देयर, ट्राइबल कम्युनलिज्म इज देयर, रीजनल कम्युनलिज्म इज देयर, कल्चरल कम्युनलिज्म इज देयर, पॉलिटिकल कम्युनलिज्म इज देयर। आप कहते हैं भाई जो मैं हूं, यू बिकम डॉगमेटिक अबाउट द थिंग। आप कहते हैं जो मेरा है, जिस चीज में मुझे यकीन है, वही चीज सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर हम सिंपल सी एग्जाम्पल लेंगे ना, नेशनलिज्म अपने आप में, राष्ट्रवाद एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, लेकिन जब आप इस नेशनलिज्म को डिफाइन करते हैं विद द रिलीजन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ रिलीजियस एफिलिएशन, जब आप कहते हैं कि ये नेशन है ना, ये इस रिलीजन के बेसिस पे चलेगा, ऐसे चलेगा, वैसे चलेगा, तो वहां पे इट बिकम्स अ थ्रेट, इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस अप्रोच। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब आप एक ही रिलीजन को प्रमोट करते हैं और उसी को एज ए नेशन देखते हैं, तो जो दूसरे रिलीजन्स है वो इंफीरियर बन जाते हैं और यू कंसिडर दोज रिलीजन्स एज वेरी वेरी थ्रेटनिंग। लेकिन एक बात है ना, जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, देयर इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया इज डाइवर्सिटी। यू कैन नॉट एफिलिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अ वन religion or one religion, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी, every religion should be approached, every religion should be respected, every religion should be treated with dignity, and इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी काफी ज्यादा इंक्लूसिव बनेगी। प्रॉब्लम तब होती है जब रिलीजन को एक्सक्लूसिव देखा जाता है, एंड उसको जब आप उससे एक नेशन बनाते हैं, उसको भी एज एक्सक्लूसिव देखते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। और हम क्या देखते हैं, तो एक रिलीजन के लोग और उनके फॉलोअर्स, दे आर पिटेड अगेंस्ट द अदर रिलीजन्स। तो हमें देखने को मिलता है कि रिलीजियस डिफरेंसेस आर एक्सप्लॉइटेड। हम देखते हैं कि एक के रिलीजन का जो बिलीफ है वो प्रेजेंट किया जाता है सुपीरियर, और इसकी वजह से आपकी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, फिर इतनी ज्यादा रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से रिलीजियस डिविजन्स भी हो सकते हैं। एंड समटाइम्स हमें ये देखने को मिलता है कि स्टेट पावर जो होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप ओवर अदर्स, एंड दिस वे ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। यस, इसी को ही कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें क्या करते हैं, आप पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं डिवीजन क्रिएट करने में, अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए मोबिलाइज सपोर्ट फॉर योर ग्रुप, फॉर वट एवर द रिलीजन यू बिलीव इन शुड बी द डोमिनेंट वन। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, आपकी सोसाइटी दिन ब दिन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और जो लोग सवाल उठाते, जो ओपोनेंट सवाल उठाते, उनको एंटी नेशनल या एंटी रिलीजियस कहा जाता है। और आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस का गलत फायदा उठाते हैं, एंड यू कॉम्प्रोमाइज यू कॉम्प्रोमाइज टू फेवर वन रिलीजन ग्रुप, क्योंकि आप एक ही रिलीजियस ग्रुप को फेवर करते हैं और दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स को इंफीरियर बनाते हैं, और यू पोर्ट्रे देम as inferiors. तो communal politics is based on one idea, and remember this, communal politics जो है वो एक विचार पे based है कि religion is the principal basis of social community। भाई अगर social community है, religion उसका principal basis है। उनका कहने का ये मतलब होता है, communal politics में ये कहा जाता है कि जो followers होते हैं ना particular religion के, वो एक community है, वो एक nation है, और जो बाकी लोग जो हमारे साथ रह रहे हैं, वो अगर हमारे साथ रह भी रहे हैं ना, तो वो हमारी सोशल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर हमारे बीच में कॉमनैलिटी भी है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियल है, तो हमारे बीच में आज न कल कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर उठेगा, क्योंकि वी हैव अ रिलीजियस डिफरेंसेस, वी कैन नॉट बी अ वन कम्युनिटी। एंड इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप क्या देखते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स, एंड अगेन इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये प्रमोट किया जाता है कि भाई डिफरेंट रिलीजन्स एक साथ एज इक्वल सिटीजन्स नहीं रह सकते हैं। अगर रहेंगे भी एक साथ, एक ग्रुप डोमिनेट करेगा पूरे नेशन को और दूसरे ग्रुप्स आपके इंफीरियर रहेंगे।
This belief is fundamentally flawed because people of one religion do not have the same interest and aspirations. आपने देखा ना, नॉर्दर्न आयरलैंड का भी एग्जाम्पल है, या मुस्लिम्स का एग्जाम्पल लीजिए आप. जैसे मुस्लिम्स है, दे डू नॉट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, इवन व्हेन दे बिलोंग टू वन रिलीजन देयर आर इंट्रा रिलीजियस डिफरेंसेस. तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो आइडिया देते हैं ना कि भाई रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, इट इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट. ये बिल्कुल भी सही कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि लोग जो एक रिलीजन के भी होते हैं ना, आप हिंदूज को भी देखें, जो आपके दलित्स हैं, वो अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट समझते हैं फ्रॉम द अदर्स, एंड दे हैव द रीजंस, दे हैव द एक्सप्लेनेशन. दे डू नॉट सी देमसेल्व्स एज वन सोशल कम्युनिटी विद द अदर हिंदूज. सो यस, ये जो आपका बिलीफ है, ये जो इस कम्युनल पॉलिटिक्स का बिलीफ है दैट द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी, दिस इज वेरी वेरी फ्लॉड. कम्युनलिज्म बहुत सारे कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. कम्युनलिज्म के बहुत फॉर्म्स होते हैं पॉलिटिक्स में. अगर हम ऐसे भी देखेंगे, जो कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम ये देखते हैं कि रिलीजियस प्रेजुडिसेस आर देयर, या स्टीरियोटाइप्स है, वही पुराने दकियानुसी ख्यालात है, या पुराने वो ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, या अपने रिलीजन को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे के रिलीजन को इन्फीरियर समझते हैं. ये बिल्कुल कॉमनली हम ये चीज़ें देखते हैं इन एवरीडे लाइफ. या कम्युनल माइंड ऐसा दिमाग होता है जब आप सोचते हैं कि व्हाट, पॉलिटिकल डोमिनेंस होनी चाहिए मेरी कम्युनिटी की. जैसे कि आप मेजॉरिटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर अ हिंदू एंड आप मेजॉरिटी में रहते हैं, तो यू फील कि मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म आप फील करते हैं. दैट मीन्स यू फील कि योर रिलीजियस कम्युनिटी शुड बी द डोमिनेंट वन. तो इसको मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस भी कहा जाता है. या फॉर एग्जाम्पल आप सिख है और सिख कहीं पे किसी इलाके में डोमिनेंस में है, तो वो फील करते हैं कि भाई जो दूसरी कम्युनिटीज़ है वो सबऑर्डिनेट है, वो इन्फीरियर है. तो माइनॉरिटी जहाँ जहाँ पे होती है, वो माइनॉरिटी ऐसा फील करती है कि भाई वी कैन नॉट लिव विद दीज पीपल, वी कैन नॉट लिव विद द मेजॉरिटी बिकॉज मेजॉरिटी इज ट्राइंग टू बी वेरी डोमिनेंट. फिर हम देखते हैं सबसे जो फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है, वो हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में हम रिलीजन का कैसे इस्तेमाल करते हैं. दैट इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस. देखिए बच्चा, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम पॉलिटिक्स में होते हैं तो हमें बात बात पे रिलीजियस सिंबल्स या रिलीजियस लीडर्स या इमोशनल अपील या रिलीजियस अपील ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. और अक्सर हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, वो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, रिलीजन रेफरेंसेस देते हैं ताकि लोग उनको प्रेफरेंस दे. पॉलिटिक्स में आप स्पेशल अपील्स करते हैं, आप रिलीजन का नाम लेकर सारी चीजें करते हैं, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं या सीक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट पीपल वुड फॉलो यू. लेकिन इससे क्या हो जाता है, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि रिलीजियस कम्युनलिज्म जो ये कम्युनलिज्म होता है, पॉलिटिकल कम्युनलिज्म, इलेक्टोरल कम्युनलिज्म, ये कभी कभी बहुत ही अगली फॉर्म देता है. क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कम्युनल वायलेंसेस हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, मैसेकर्स हो जाते हैं. आप बिल्कुल वो राइट विंग और लेफ्ट विंग वाली पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है जहाँ पे एक जगह पे रिलीजन को बार बार प्रमोट किया जाता है, रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को प्रोग्राम करने में, लोगों के इमोशंस के साथ खेलने में. तो इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसकी वजह से दंगे हो जाते हैं, इसकी वजह से मसले हो जाते हैं. हमने ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान का. अगर हम पार्टीशन देखें, बहुत ही इट वाज द ब्लडीएस्ट पार्टीशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत ज़्यादा. और ये कम्युनल ही था ना, इसमें पॉलिटिकल कम्युनलिज्म काफ़ी ज़्यादा चला एंड इसमें रिलीजन का इस्तेमाल. जैसे पाकिस्तान स्टेट क्यों बनाई जाएगी? भाई पाकिस्तान की स्टेट इसीलिए बनाई जाएगी बिकॉज इट वुड बी अ मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट. इंडिया को तो सेक्युलर रहना ही था, लेकिन पाकिस्तान वांटेड टू बी अ मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट. सो इस कम्युनलिज्म की वजह से कितने दंगे हो गए, कितना गंदा पार्टीशन हुआ. एंड उसके बाद भी अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस अभी भी देखने को मिलती है. हमें भी अभी भी इंडिया में सेपरेटिस्ट या वायलेंट कम्युनलिज्म बहुत देखने को मिलता है. अब हमारा टॉपिक है सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट क्या होता है? अगर ऐसे भी बच्चों से पूछेंगे और नॉर्मली जवाब देंगे कि ये ऑफिशियली न्यूट्रल होती है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन. स्टेट जो ऑफिशियली न्यूट्रल होती है इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इज अ सेक्युलर स्टेट. लेकिन इसको अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे. सेक्युलर स्टेट इज अ गवर्नमेंट दैट मेंटेन्स अ न्यूट्रल स्टांस ऑन रिलीजन, सेपरेटिंग इट फ्रॉम स्टेट अफेयर्स. इट डजंट प्रमोट और फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ensuring equal treatment of all citizens regardless of
their religious beliefs. उसी को हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं. एक ऐसी गवर्नमेंट जो मेंटेन करती है न्यूट्रल स्टांस को, जो रिलीजन के बेसिस पे होता है, और वो क्या करती है, स्टेट के अफेयर्स को, स्टेट के मैटर्स को रिलीजन से अलग रखती है. ना ही किसी रिलीजन को फेवर करती है, ना ही किसी रिलीजन को प्रमोट करती है, एंड सारे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट देती है और सारे रिलीजन्स को एक जैसा ट्रीटमेंट देती है. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक सेक्युलर स्टेट इज वन दैट प्रमोट्स अ साइंटिफिक एंड रैशनल अप्रोच टू गवर्नेंस, सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अफेयर्स. उनके मुताबिक सेक्युलर स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो प्रमोट करती है साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच को, रैशनल अप्रोच टू गवर्नेंस, ताकि रिलीजन और स्टेट मैटर्स आपस में मिंगल ना ही हो जाए. एंड इसीलिए साइंटिफिक और रैशनली तरीके से आप स्टेट को गवर्न करते हैं, तो उसी को सेक्युलर स्टेट कहा जाता है. ठीक है. ऐसे ही जॉन जेकस रूसो ने क्या कहा था सेक्युलर स्टेट के बारे में? अ सेक्युलर स्टेट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर सिटीजन्स एग्री टू सेपरेट रिलीजियस अथॉरिटी फ्रॉम पॉलिटिकल अथॉरिटी, ensuring the government focus on the common good. तो उन्होंने कहा था कि सेक्युलर स्टेट एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सिटीजन्स एग्री करते कि भाई रिलीजियस अथॉरिटी को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द पॉलिटिकल अथॉरिटी. रिलीजन मिंगल नहीं करेगा पॉलिटिक्स के साथ, बिकॉज इट्स फॉर द कॉमन गुड. देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनलिज्म ही है. कम्युनलिज्म सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता थी कि ये चैलेंज आगे जाके होने वाला है. दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी देयर बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. इसीलिए उन्होंने इंडिया के लिए एक ऐसा मॉडल चूज किया विच इज वेरी इंक्लूसिव. उन्होंने सेक्युलर स्टेट इंडिया को बनाया. दैट मीन्स इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, अनलाइक इस्लाम इन ईरान, सऊदी अरबिया एंड कतर, या बुद्धिज्म हम देखें श्रीलंका में. इट इज ऑफिशियल, दीज आर द ऑफिशियल रिलीजन्स ऑफ दीज कंट्रीज. लेकिन इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है राइट टू रिलीजन. हमारी कंट्री में हमारे पास राइट टू रिलीजन है. वी हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट आवर रिलीजन. एंड इवन इफ यू आर नॉट रिलीजियस, यू आर एग्नोस्टिक, यू आर एथियस्टिक, कोई मजबूरी नहीं, कोई मसला नहीं है, आपके पास राइट टू रिलीजन है. इट्स वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स. तो आपको कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलती है इंडिया में. अगर देखने को मिलती भी है, बट इट इज स्टिल प्रोहिबिटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज दिस प्रॉब्लम, यू नो, रिलीजन में हमें राइट टू इक्वालिटी के साथ अगर क्लैश हो रहा है, तो वहां पे स्टेट इंटरवीन कर सकती है इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, ताकि सारे लोगों को इक्वालिटी मिले विद इन रिलीजन्स. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कहाँ पे इंटरवीन कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे इंटरवीन कर सकता है जहाँ पे लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है. जैसे कि अनटचेबिलिटी का केस था, दलित्स वर ट्रीटेड वेरी बैडली, सो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया. या ट्रिपल तलाक का सिस्टम था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया. तो हमारी कंट्री का जो फाउंडेशन है ना, वो सेक्युलरिज्म है. सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री. सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री के लिए थ्रेट नहीं है, कम्युनलिज्म हमारी कंट्री के लिए थ्रेट है, और कम्युनलिज्म से हमारी कंट्री को लड़ना चाहिए. एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए, क्योंकि कम्युनलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे आपकी कंट्री डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है, आपकी सोसाइटी में केओस हो सकता है. नाउ आवर टॉपिक इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स. इस टॉपिक के हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि कास्ट इनइक्वालिटी जो इंडिया में है ये कैसी है. देखिए, कास्ट डिवीजन जो है ना, बहुत ही स्पेशल है इंडिया के लिए. इवन तो अगर मैं कहूं तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में ये जो कास्ट सिस्टम है ना, बहुत ही ज्यादा रिच्ड है. हम बहुत सारी सोसाइटीज में ऑक्यूपेशन पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन इंडिया में ये बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म लेता है. इंडिया में क्या होता है कि ऑक्यूपेशंस जो हैं वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. दैट इज अ हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस पास हो जाते हैं, बट दीज आर सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स. इनको रिचुअल्स की तरफ से सैंक्शन मिलता है, इनको रिलीजन की तरफ से कहीं ना कहीं पे वो सैंक्शन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, I am a cobbler, my child is going to be a cobbler, and this thing is sanctioned by rituals, this thing is sanctioned by religion. I am a teacher, my child is going to be a teacher, so this thing is sanctioned by religion. So हम इसको किस फॉर्म में देखते हैं? इंडिया में जो इंट्रा कास्ट मैरिज होती है ना, वो हो जाती है. इंट्रा कास्ट, फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू सर्टन कास्ट, मेरी शादी उस कास्ट में हो जाएगी. ब्राह्मण वुड प्रेफर टू गेट मैरिड टू द ब्राह्मण्स ओनली. दे वुड प्रेफर टू गेट मैरिड टू द अदर्स एज वेल, लेकिन वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ब्राह्मण्स को ही.
ठीक है। लेकिन जो दलित्स है उन बेचारे तो दलित्स आपस में ही शादी करते हैं, शुद्राज के साथ, शुद्राज अति शुद्राज के साथ, ऐसी ही शादियां हो जाती है। इंटर कास्ट मैरिज को यूजुअली अवॉइड किया जाता है और सर्टन केसेस में हम ये भी देखते हैं कि जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ खाते पीते भी नहीं है, ठीक है। देयर आर द नंबर ऑफ द मूवीज फॉर ऑल दीज थिंग्स, आप देख सकते हैं। होम बाउंड इज वन ऑफ द मूवीज दैट यू कुड वॉच। एनीवे, सो कास्ट सिस्टम जो हमारे कंट्री में देखने को मिलता है वो इट इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आउटकास्ट ग्रुप्स। आप ज्यादातर देखते हैं विच ग्रुप्स आर डिस्क्रिमिनेटेड, द आउटकास्ट ग्रुप्स आर डिस्क्रिमिनेटेड, अनटचेबल्स उनको बोला जाता है, दलित्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन फ्रॉम द मेन ग्रुप्स, जैसे ब्राह्मण्स, वैश्यास, क्षत्रियास, दे डू नॉट प्रेफर टू इवन ईट विद द दलित्स और द अनटचेबल्स। तो इतना डीपली आप कास्ट सिस्टम को इंडिया में देखते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को इंडिया में हम देखते हैं। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं या पेरियार हैं। तो उन्होंने काफी ज्यादा एडवोकेट किया, भाई हमें इंडिया में ऐसी सोसाइटी चाहिए जहां पे कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। रिफॉर्मर्स ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ को पूरे से ख़त्म किया जाए कंट्री में, एंड लेकिन इट्स स्टिल प्रेजेंट, इट्स नॉट कम्प्लीटली एब्सेंट। एंड लेकिन तब भी सोशो इकोनॉमिक चेंज बहुत ज़्यादा आ गई, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिफॉर्मर्स, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल हु वांटेड चेंज। और कास्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है अर्बनाइजेशन की वजह से, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की वजह से, या लैंडलॉर्ड्स का जो दिन ब दिन पोजिशन वीक हो रहा है उसकी वजह से। जो कास्ट हायरार्की है वो दिन ब दिन वीक हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, शहरों में। गांव में तो आपको ज्यादा कास्ट इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, लेकिन कास्ट अभी भी मैं ये कह सकती हूँ कि कास्ट इनइक्वालिटी जो है ये डिसअपेयर नहीं हुई है कंटेम्प्रेरी इंडिया से। अनटचेबिलिटी अभी भी देखने को मिलती है, even though when the constitution says that it is prohibited, despite the constitutional thing कि हमारे पास right to equality है इंडिया में, लेकिन अभी भी आपको untouchability देखने को मिलती है। It's still prevalent in the country, it's still prevalent in 21st century। लेकिन अब बहुत सारी चेंज आई है, जैसे अब बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स हैं, उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन है। पुराने ज़माने में ओल्ड सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें, लेकिन अभी वो कर सकेंगे क्योंकि प्रोविजंस है, राइट टू एजुकेशन दिया गया है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है हमारे पास, राइट इक्वालिटी इज देयर इन द कंट्री। सो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी तरफ से और गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, बट इट्स स्टिल सो इनग्रेन्ड एंड सो डीपली एम्बेडेड इन द सिस्टम कि इसको टाइम लगेगा चेंज करने में। और अगर हम अर्बन एरियाज को देखेंगे, वहां पे अपर कास्ट लोग ज्यादा आपको पाए जाते हैं जो डोमिनेट करते हैं द इकोनॉमिक स्टेटस, और लोअर कास्ट पीपल, द अनटचेबल्स और द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट आर स्टिल मार्जिनलाइज्ड। कास्ट एंड पॉलिटिक्स के टॉपिक में हमारा सब टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, और ये टॉपिक हमें ये सवाल पूछता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, या कास्ट आइडेंटिटीज, हाउ कास्ट आइडेंटिटीज इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने अभी तक कम्युनलिज्म पढ़ा, हमने रिलीजियस कम्युनलिज्म पढ़ा, या मैंने आपको ऑलरेडी बोला देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म, जैसे रिलीजियस कम्युनलिज्म है, एथनिक कम्युनलिज्म है, लिंग्विस्टिक कम्युनलिज्म है, ठीक। तो वैसे ही कास्ट कम्युनलिज्म भी है। कास्टिज्म क्या होता है? कास्ट से हमें कास्टिज्म की का एक आइडिया है हमारे पास। कास्टिज्म क्या होता है? कास्टिज्म एक ऐसा विचार है, एक ऐसा बिलीफ है जो कहता है कि कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, कि कास्ट जो है वो सोल बेसिस है सोशल कम्युनिटी की। इस लॉजिक के मुताबिक जो लोग एक ही कास्ट को बिलोंग करते हैं वो अपने आप को एक नेचुरल यूनिट समझते हैं, एक नेचुरल सोशल कम्युनिटी समझते हैं, और कहते हैं भाई हमारे एक जैसे इंटरेस्ट है। सो हमें क्या देखने को मिलता है? कास्टिज्म देखने को मिलता है। और कास्टिज्म क्या कहता है? कि कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अब हम देखेंगे कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। और कैसे? जैसे पार्टीज है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स को चूज करती है इलेक्शन में, कंसिडरिंग कास्ट कंपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया। कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहले देखते हैं कि वहां पे कास्ट कंपोजिशन कैसा है, कितने दलित लोग रहते हैं, कितने ब्राह्मण्स रहते हैं, कितने कौन सी कास्ट के रहते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट कास्ट के लोगों को देखते हैं वहां पे, फिर अपने हिसाब से जितना वहां पे मेजोरिटी होगा उस हिसाब से नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को, डिफरेंट कास्ट से नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स को, और देखते हैं फिर किसको कितने वोट्स आएंगे ताकि आप इलेक्शन जीत जाए। या पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज अपील करती है कास्ट सेंटिमेंट्स पे, कास्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करती है इलेक्शन जीतने के लिए या फेवर्स मांगने के लिए। सो कास्ट का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स में।
तो हम देखते हैं, हमें भारत में, हमें इंडिया में है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स राइट टू वोट फॉर एवरीवन, वन पर्सन हैज वन वोट एंड दैट वन वोट हैज वन वैल्यू। ये जो प्रिंसिपल है, इसकी वजह से जितने भी लीडर्स हैं इंडिया के, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उनको सपोर्ट मिले मल्टीपल कास्ट का। तो फोकस तो कास्ट पे ही इलेक्शंस में, लेकिन कभी कभी ये इंप्रेशन भी मिलता है कि भाई इलेक्शन सारे कास्ट के लिए हो रहे हैं या कास्ट का इस्तेमाल काफी ज्यादा इलेक्शंस में हो रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि इंडिया में कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे क्लियर मेजॉरिटी में एक ही सिंगल कास्ट है। सो अगर मैं कैंडिडेट हूं, मुझे पूरी कोशिश करनी है टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट, कि मुझे सिर्फ एक कास्ट के लोग सपोर्ट ना करें, मल्टीपल कास्ट के लोग सपोर्ट करें। जब लोग कहते हैं ना कि कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इसका अक्सर यह मतलब होता है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी। लेकिन ऐसा भी होता है बहुत बार कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत शातिर होती है, बहुत स्मार्ट होती है, वो उन्हीं कैंडिडेट्स को चूज करती हैं जो कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस कास्ट की ज्यादा डोमिनेंस होती है, और वहां पे वही कैंडिडेट लड़ता है जो उसी कास्ट को बिलोंग करता है। ऑब्वियसली तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने की भी, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि रूलिंग पार्टी और जो सिटिंग एमपी और एमएलएज है वो हारते भी हैं इलेक्शंस में। ये इसका मतलब नहीं है कि आप एक कास्ट को बिलोंग करते हैं, नाउ पीपल आर गोइंग टू प्रेफर देयर वोट ओनली टू यू। कास्ट मैटर करती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, लेकिन देयर आर द अदर फैक्टर्स एज वेल इन्वॉल्व, जैसे कि वोटर्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी, एंड वो कास्ट से भी ज्यादा अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए जरूरी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के कैंडिडेट है तो आपको अपने कास्ट के लोग जरूरी वोट डालेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन कैंडिडेट्स की एफिलिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और द क्रीड ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सब टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड कास्ट। इसमें हम देखेंगे हाउ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट कास्ट डायनामिक्स, या हम देखेंगे हाउ पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस कास्ट ग्रुप्स टू गेन सपोर्ट। तो इसमें हम एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे, देखें अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। लेकिन ये वन वे रिलेशन नहीं है सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स में, कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में। अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस कास्ट सिस्टम पे क्या है, कास्ट आइडेंटिटीज पे क्या है, और इसके बारे में कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटीज के बारे में क्या चर्चा होती है पॉलिटिकल अरीना में। सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने पढ़ा व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। अब हमें देखना है कि पॉलिटिक्स कैसे कास्ट के बारे में, कास्ट इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन, इट इज अ कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज। अब हमें देखना है पॉलिटिसाइज कास्ट कैसे पॉलिटिसाइज होती है, ठीक है। एंड इसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, चले देखते हैं। देखिए हर एक कास्ट पूरी कोशिश करता है टू बिकम अ बिगर कास्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग आसपास की छोटी मोटी जितनी भी कास्ट है उनको अपने आप के साथ जोड़ के एक बहुत बड़ी कास्ट बना लेता है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। वी हैव एन एग्जांपल ऑफ बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। इट इज नॉट फॉर द पर्टिकुलर कास्ट ओनली, इट्स फॉर ऑल द मार्जिनलाइज्ड पीपल। देखिए बच्चा, बहुत सारे कास्ट है जो एंटर हो गए इन द कोएलिशंस विद द डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज, ताकि वो डायलॉग और नेगोशिएशंस कर सके। बहुत सारे कास्ट ग्रुप, नए नए कास्ट ग्रुप्स हमारी कंट्रीज में बनते आ रहे हैं, बन रहे हैं। बैकवर्ड कास्ट है, फॉरवर्ड कास्ट है, एंड उनका पॉलिटिकल अरीना में दे आर देयर एंड दे टॉक अबाउट द थिंग्स। वी हैव द ओबीसीज, वी हैव द एससीज, वी हैव द एसटीज। सो कास्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिक्स में। और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी है जहां पे कास्ट डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है, वहां पे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के बारे में बात होती है और डिमांड की जाती है कि भाई उनका भी एक शेयर होना चाहिए पावर स्ट्रक्चर्स में। कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी माइनॉरिटीज को या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को काफी ज्यादा हेल्प हुई है, जैसे दलित्स को, ओबीसीज को, एससीबीसीज को। एंड हम देखते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने कहा है भाई अब भारत में, अब इंडिया में आप डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए, स्पेशली पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, एंड गिव डिग्निटी टू एवरी सिटीजन बिकॉज वी हैव राइट टू इक्वालिटी इन इंडिया। एंड बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ लैंड, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज हर एक इंसान को